ईरान और अमेरिका, दो ऐसे दुश्मन जो अब एक मेज पर बैठने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये अमन का आखिरी मौका है? आइए जरा देखते हैं कि इस इंतहाई अहम मुलाकात में क्या कुछ दांव पर लगा है, जिस पर सच में पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। देखें, सूरत हाल इससे ज्यादा कशीदा हो ही नहीं सकती। जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़े दो पुराने दुश्मन आखिरकार आमने सामने बैठने को तैयार हो गए। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वो लम्हा है जिसका नतीजा पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तय कर सकता है। लेकिन असल सवाल तो यही है ना कि क्या वो इस बहुत बड़ी तकरीबन नामुमकिन खलीज को पाट भी सकते हैं जो उनके बीच में है? क्या डिप्लोमेसी यहाँ काम कर पाएगी? तो सवाल यह है कि ये सब मुमकिन हुआ कैसे। बात यह है कि ये एक बहुत ही नाजुक किस्म का मुआहदा है। समझें कि कशीदगी कम करने की तरफ एक पहला बहुत मोहतात कदम उठाया गया है। अच्छा, तो तफसीलात क्या हैं? इस जुमा तुर्की में अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल मुज़ाकरात होने वाले हैं और इनमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि ईरान के वजीर खारजा और अमेरिका के स्पेशल एनवॉय शिरकत करेंगे। लेकिन ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हो रही, इसके पीछे काफ़ी काम हुआ है। कतर, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे मुल्कों ने पज़े पर्दा एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। बल्कि सच तो ये है कि ईरान का कहना है कि वो तो इन दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर ही बातचीत के लिए आ रहा है। मगर यहाँ एक लेकिन है। ईरान ने साथ ही एक बड़ी शर्त भी रख दी है। ईरानी सदर का साफ कहना है कि ये मुज़ाकरात तभी होंगे जब माहौल धमकियों और गैर माकूल तवक्कुआत से पाक हो। अब जाहिर है ये बात सीधा सीधा अमेरिका पर गहरे अदम एतमाद का इशारा है। तो अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, अमेरिका क्या चाहता है। और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है क्योंकि माहिरीन कह रहे हैं कि अमेरिकी मुतालिबात इतने सख्त हैं कि सवाल ये उठता है कि भाई ये मुज़ाकरात हैं या फिर सीधा सीधा सरेंडर करने का मुतालबा है। अमेरिका की विश लिस्ट में 3 बड़ी चीजें हैं। नंबर 1, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बंद कर दे। नंबर 2, अपने तमाम बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करे। और नंबर 3, खित्ते में अपने इत्तेहादियों की हिमायत करना छोड़ दे। मतलब ये कि वो हर चीज पर बात करना चाहते हैं। और इस बात को प्रोफेसर फारिस ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में समझाया है। वो कहते हैं सदर ट्रंप ईरान से जो मांग रहे हैं वो दरअसल सरेंडर है, बिल्कुल लिटरली सरेंडर। उनके ख्याल में इन मुतालिबात को मानने का मतलब ईरानी हुकूमत के लिए अपने खात्मे पर दस्तखत करने जैसा है। अब उसके बिल्कुल बरक्स ईरान का मौक़िफ़ देखें। वो बहुत महदूद और बहुत सख्त है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर वो बात करने को तैयार ही नहीं। वो उन्हें अपनी बका और खुद मुख्तारी का सवाल समझते हैं। ये हैं उनकी मशहूर रेड लाइंस। और यहीं आके सारा मसला फंस जाता है। बुनियादी इख्तिलाफ ही यही है। अमेरिका कहता है कि हर चीज़ पर बात होगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव डील, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि नहीं, बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। मतलब वो तो मुज़ाकरात के एजेंडे पर ही एक पेज पर नहीं है। तो खुलासा यह है कि ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है इसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जो इसका सबसे अहम दिफाई हथियार है, और खित्ते में इसके इत्तेहादी जो इसके असर और रसूख की वजह हैं, ये 2 टॉपिक्स नॉन निगोशिएबल हैं। इन पर कोई बात नहीं होगी। यही हैं वो रेड लाइंस। तो जब हम इन दोनों पोजीशंस को आमने सामने रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल साफ नजर आ जाता है कि इनके दरमियान फासला कितना बड़ा है। ये टेबल देखें, ये सारी कहानी बयान कर रहा है। सबसे ऊपर है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ शायद थोड़ी बहुत लचक की गुंजाइश निकल आए, लेकिन फिर नीचे की 2 लाइनें देखें, बैलिस्टिक मिसाइल और इलाकाई इत्तेहादी। यहाँ अमेरिका का मुतालबा है मुकम्मल खात्मा और ईरान का जवाब है इस पर बात नहीं होगी। तो ये तो एक ऐसा फासला है जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुज़ाकरात किसी पुरसुकून माहौल में नहीं हो रहे हैं। इन पर हालिया वाक़यात और एक फ़ौजी तसादुम के बराह रास्त ख़तरे का गहरा साया मंडला रहा है। तो आखिर माहौल इतना ख़राब क्यों है? ज़रा टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। पिछले जून मुज़ाकरात से ऐन पहले अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर बमबारी कर दी। फिर पिछले कुछ हफ्तों में खलीज में अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बिल्डअप देखा गया, और इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को डिफेंसिव से ऑफेंसिव यानी जारहाना कर दिया है। 60 से 70%। जी हाँ, 60 से 70%। ये है जंग का खतरा अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। प्रोफेसर फारिस के मुताबिक इसका मतलब है 10 में से 6 या 7 का चांस। इससे ज्यादा हाई स्टेक्स और क्या हो सकते हैं? और ये सारी सूरत हाल हमें एक आखिरी और शायद सबसे खतरनाक सवाल की तरफ ले आती है। क्या ये एक बड़ी मिसकैलकुलेशन यानी गलत फहमी का लम्हा बन सकता है? अच्छा, ये मिसकैलकुलेशन क्या होती है?
इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन की कमजोरी का गलत अंदाजा लगाएं और उसकी बुनियाद पर कोई ऐसा कदम उठा लें जिसके नताइज तबाहकुन हो। तो यहाँ असल डर क्या है? डर ये है कि अमेरिका शायद ये सोच रहा हो कि ईरान बिल्कुल घुटनों के बल आ चुका है और ये एक गोल्डन मोमेंट है, एक सुनहरी मौका है कि इस पर आखिरी ज़र्ब लगाई जाए। और ये सोच बहुत ख़तरनाक है। ये हमें 2003 में इराक पर हमले से पहले की गलतफहमियों की याद दिलाती है। और इसीलिए प्रोफेसर फारिस ने खबरदार किया है कि ये एक बहुत बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। ये एक बहुत ही संगीन वार्निंग है कि अगर सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाया गया तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो आखिर में हम सब इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या डिप्लोमेसी एक तबाहकुन गलतफहमी को रोक पाएगी? इसका जवाब शायद हमें आने वाले जुमे को मिल जाए।